हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री का 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर वाला प्रश्न देखने वाले हैं जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 का है, जो 14 फरवरी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला इसी टाइप का आपका क्वेश्चन पूछने वाला है। तो जरूर देख लीजिएगा टोटल क्वेश्चन का आंसर, आपका आंसर भी साथ साथ इसमें मिलेगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहले सेक्शन ए में आ रहे हैं, तो हम लोग 2 नंबर वाला क्वेश्चन जो आपको 8 प्रश्न दिया रहेगा और आपको सॉल्व कितना प्रश्न को करना है, 6 प्रश्नों को करना है। देख लीजिए 2024 में क्या क्या क्वेश्चन किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के कौन कौन सा स्रोत है। तो देखिए पुरातत्विक स्रोत होता है, साहित्यिक स्रोत होता है। ठीक है, पहला सवाल पूछा था। दूसरा सवाल हमारा क्या पूछा है, भारत में कौन से 2 प्रांत अगस्त 1947 में भारत एवं पाकिस्तान के बीच बांटे गए थे। तो लिखेंगे आंसर 1947 में भारत के 2 प्रांत पंजाब और बंगाल को भारत और पाकिस्तान के बीच बांटा गया। इतना छोटे छोटे क्वेश्चन आपको लिखना 2 नंबर वाला है। ठीक है, अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ, तो याद रखिएगा तो 23 नवंबर 1542 में अमरकोट में हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, अब कब कब पूछा है ये भी बताया, 2023 में मॉडल सेट में पूछा है, 2019 में पूछा है। अब आगे देखिए ये क्वेश्चन हमारा 2018 में भी पूछा है, जो सगुन भक्ति क्या होता है। तो सगुन भक्ति परंपरा, इसमें शिव विष्णु तथा उनके अवतार और देवियों की पूजा की मूर्ति के रूप में हुई है। और निर्गुण भक्ति परंपरा क्या होता है, इसमें अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना की जाती है। उसके बाद देखिए पहाड़ियाँ कौन थे, तो औपनिवेशिक काल में राजमहल की पहाड़ियों के आसपास रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता है, पहाड़ियाँ कहा जाता था। आगे देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में त्रिमूर्ति के नाम से कौन कौन सा प्रसिद्ध। ध्यान रखिएगा 8 क्वेश्चन देगा लेकिन आपको सॉल्व 6 क्वेश्चन का ही करना है। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में त्रिमूर्ति के नाम से लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर और विपिन चंद्र पाल प्रसिद्ध थे। ठीक है, उसके बाद देखिए इससे पहले जो हम लोग वीडियो बनाए थे इसका ऑब्जेक्टिव बना दिए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 का। अगर इसका आपको PDF चाहिए तो आपको क्या करना है, 7667002171, इसमें आपको क्या करना है, व्हाट्सअप कर देना है। इसमें ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का PDF दे देंगे। प्लस आपको और भी सब्जेक्ट का अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड कर देंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 हो गया। क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए क्या बोल रहा है, सिपाही विद्रोह से जुड़े 2 प्रमुख महिला नेत्रियों के नाम लिखे। तो सिपाही विद्रोह से जुड़े 2 प्रमुख महिला नेत्रियों का नाम क्या है, रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है, भारत में रेलवे पहली बार कब और कहाँ बिछाए गए थे। भारत में रेलवे लाइन पहली बार 1853 में ठाणे और बॉम्बे के बीच बिछाए गए। ये हम लोग 2 नंबर वाला क्वेश्चन खत्म। अब 3 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, आपको सिर्फ 6 क्वेश्चन का उत्तर देना है, 8 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्या बोला है, इंग्लिश बॉन्ड प्रणाली क्या है। तो बोला इंग्लिश बॉन्ड प्रणाली एक ऐसा प्रणाली इसमें पारंपरिक पाठ्यक्रमों को जोड़ता है। इसमें पारंपरिक पैटर्न को सबसे मजबूत बंधनों में से एक माना जाता है और आमतौर पर पुलों और इंजीनियर परियोजनाओं के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोला, जो भारतीय संविधान के कुछ प्रमुख अवगुण क्या है। तो बोल रहा है संविधान द्वारा अनुच्छेद 14 से 18 तक समता का अधिकार दिया गया था। अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया था। अनुच्छेद 23 से लेकर 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया था, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया था। और अनुच्छेद 29 और 30 में सांस्कृतिक संरक्षण का अधिकार दिया गया था। इस प्रकार भारतीय संविधान में कुछ अनुच्छेद में अलग अलग तरह से अधिकार की व्यवस्था दिया गया है, जो भारतीय संविधान का अवगुण है। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या पूछा था, भक्ति आंदोलन के बारे में लिखिए। तो भक्ति आंदोलन का उद्देश्य था हिंदू धर्म एवं समाज में सुधार तथा इस्लाम एवं हिंदू धर्म के समन्वय स्थापित करना। अपने उद्देश्यों में से यह आंदोलन काफ़ी हद तक सफल रहा। मुस्लिम शासकों के बर्बर शासन में कुठित एवं उनके अत्याचारों में त्रस्त हिंदू जनता ने ईश्वर के शरण अपने अधिक सुरक्षित महसूस कर भक्ति मार्ग को सहारा दिया। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 और 20 में क्वेश्चन पूछा गया, काला शहर और गोरा शहर में क्या अंतर है। तो आगे देखिए ब्लैक टाउन और वाइट टाउन दोनों नस्ली शब्द है जो अंग्रेजों द्वारा उत्पन्न किए गए थे। निम्नलिखित अंतर है क्या क्या, देखिए बोल रहा है कि ब्लैक टाउन भारतीयों की बस्तियां थी और वाइट टाउन की अंग्रेजों की बस्तियां थी। किसका बोल रहा है, भारतीयों की बस्तियां थी और अंग्रेजों की बस्तियां थी। दूसरा पॉइंट देखिए, ब्लैक टाउन गंदे होते हैं तथा जहां बीमारी फैलने का डर होता है, जबकि वाइट टाउन में साफ सुथरे एकदम लोग रहते हैं और बीमारी महामारी से एकदम मुक्त था। ब्लैक टाउन में मकान पारंपरिक ढंग से बनाया गया था और दलानी मकान थे, और वाइट टाउन के जो मकान सुंदर होते थे उनके आसपास छावनियाँ में भी होती थी। आगे देखिए चौथा पॉइंट लिखेंगे, ब्लैक टाउन में भारतीय अर्थात अश्वेतों के रहने के
रहने के कारण इन्हें ब्लैक टाउन कहा जाता है, जबकि वाइट टाउन में अंग्रेज़ों अर्थात श्वेतों के रहने के कारण उसको वाइट टाउन कहा जाता है। वाइट टाउन की किलेबंदी होती थी, जबकि ब्लैक टाउन किले से बाहर होती थी। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे कारखाने और दफ्तर वाइट टाउन के अंतर्गत किले के अंदर ही होते थे, जबकि यहाँ पर ब्लैक टाउन में ऐसी बात नहीं पाई जाती थी। ब्लैक टाउन में अक्सर शोरगुल होता रहता था, जबकि वाइट टाउन शांत रहता था। आगे देखते हैं, रोलेट एक्ट को काला कानून क्यों कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका 3 नंबर में पूछा है। रोलेट एक्ट को काला कानून इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत के लोगों को कुचलने के लिए बनाया गया है। यह एक ऐसा कानून बना था जिसके अंदर ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार दिया गया था वह किसी भी भारतीय लोगों को बिना मुकदमा चलाए अदालत में और जेल में बंद कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारा है। उसके बाद देखिए हड़प नीति क्या है, क्वेश्चन 2022 में भी पूछा था। तो हड़प नीति या राज्य हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी द्वारा अपनाया गया था। लॉर्ड डलहौजी उस भारतीय राज्य के अंग्रेजों राज्य में मिला देना चाहता था जिसका कोई अस्तित्व वारिस नहीं था। यही लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति थी। इसका प्रमुख उदाहरण है झांसी राज्य की थी, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई का कोई संतान नहीं था, इसलिए अंग्रेज झांसी राज्य को अपने राज्य में मिलाना चाहता था। इसके चलते ही रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेज के बीच युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक प्रमुख उदाहरण माना जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन हमारा 45 में क्या बोल रहा है, 1857 के क्रांति के धार्मिक कारणों की चर्चा कीजिए। तो बोल रहा है 1857 के क्रांति के धार्मिक कारण ईसाई मिशनरियों का भारत में प्रवेश तथा सती प्रथा का अंत, विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता, भारतीय सैनिकों के समुद्री यात्रा के लिए विवश करना आदि था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये चंपारण सत्याग्रह के बारे में लिखिए। तो 1917 का चंपारण सत्याग्रह ब्रिटिश भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन था और इसे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण विद्रोह माना जाता था। यह एक किसान विद्रोह था जो ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीपों में बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो हम लोग 5 नंबर वाला क्वेश्चन, इसका देखिए हम लोग क्या करेंगे, अगर हम इसका उत्तर बता रहे हैं तो बहुत लंबा हो जाएगा, आपका टाइम भी बर्बाद हो जाएगा। तो याद रखिए इसका उत्तर को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और सिर्फ इसका उत्तर क्वेश्चन देख लीजिए क्या क्या क्वेश्चन आया था। ध्यान रखिए इसमें आपको लगभग 6 क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको 4 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, 4 क्वेश्चन का आपको उत्तर देना है। तो इसलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा या इसका PDF भी आप ले लीजिएगा, अपना आराम से पढ़ाई कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन हम लोग क्या बोल रहा है, संथाल विद्रोह के कारण एवं स्तरों पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन हमारा 2023 में और 2024 में दोनों में पूछा है, तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर इस तरीका से हमारा आंसर है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में क्या पूछा था, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के द्वारा प्रयोग किए गए प्रमुख हथियार एवं अस्त्र शस्त्र की चर्चा करें। ये भी देखिए क्वेश्चन है 5 नंबर वाला, इसका भी आप देख लीजिए, उत्तर यहाँ पर लिख लीजिएगा। ठीक है, या फिर आप PDF ले लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोला, एक इतिहासकार के रूप में अकबरनामा के लेखक अबुल फजल की भूमिका के विश्लेषण कीजिए। ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर वाला था, देखिए इस तरह से इसका उत्तर है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड है। मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो याद रखिए इसका आंसर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहाँ पर देखिए इसका आंसर इस तरीका, और भी बहुत लॉन्ग आंसर है 5 नंबर वाला। ठीक है, उसके बाद देखिए ये भी क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कबीर की जीवनी शिक्षाएँ प्रमुख उपदेश की चर्चा करिए। ये 2019 में 2024 पूछा गया, जिसमें देखिए आपको टिक मारना है, वेरी इंपॉर्टेंट, तो समझ लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का आपका आंसर लिखना है, लॉन्ग क्वेश्चन है तो याद रखिएगा। उसके बाद देखिए ये भी क्वेश्चन आपको देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताओं को वर्णन करें। जिसमें वेरी इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं, समझ लीजिए वो वेरी इंपॉर्टेंट ही है। तो ये भी सवाल देखिए 2018 में, 2023 में और 2024 में पूछा गया। देखिए इसका आंसर बहुत ही लॉन्ग है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसका सभी को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप PDF भी ले सकते हैं इसका। देखिए कितना लगभग 9 से 10 पॉइंट इसमें है, 10-11 पॉइंट है। ठीक है, तो यहीं आप वीडियो को ख़त्म करते हैं। उसके बाद हम लोग इसी तरह से आगे भी हम लोग जैसा आप बोलिएगा, इकोनॉमिक्स का, ज्योग्राफी का, जो भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।